हेलो गाइस, तो आज हम फिर से फ्री फायर खेलने वाले हैं और आज हम स्क्वाड में खेलेंगे क्योंकि ये जो तीसरा बंदा हमारे टीम में खड़ा है ये हमारा गिल्ड मेंबर है। और अगर आपको भी हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना है तो अपनी आईडी नीचे वो कमेंट में बता दीजिए। हमारे गिल्ड का लेवल 4 है। अगर आपके पास खेलने के लिए दोस्त नहीं है, जैसे मेरे पास ये एक है जो मुझे बार बार रिवाइव देता है, अगर आपको भी ऐसे दोस्त चाहिए तो हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाइए। और जैसे अब मैं यहाँ प्लेन में आ चुका था, मैं अपने चौथे प्लेयर को चेक कर रहा था क्योंकि वो रैंडम आया था पहला प्लेयर, तो उसे देखा था। उसके बाद मैंने रूट देखा कि प्लेन किस डायरेक्शन में जाएगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी लैंडिंग सेट करेंगे। मैं तो ब्लू जोन में ही जाऊंगा चाहे प्लेन किस तरफ भी जाए, लेकिन जो मेरा दूसरा टीममेट है जो रिवाइव देने वाला है वो बंदा कहीं सेफ जगह पे लैंड करेगा ताकि उसके पास बंदे वंदे ना हो, तो इसलिए उसके लिए अच्छी सी जगह ढूंढ लें। तो इसके बाद हम प्लेन स्टार्ट हो गया। यहाँ से गेम हम अनपोलो में हो गए क्योंकि प्ले को रैंडम बंदे के पास अब पता नहीं वो कहाँ पे उतरेगा, तो इसलिए मैं अनफॉलो में चला गया। सब अनफॉलो में थे। यहाँ से मैंने फैक्ट्री का इशारा दिया तो फर्स्ट वाले बंदे ने भी फैक्ट्री का इशारा दिया। सब फैक्ट्री पे ही जा रहे थे, हम 3 बंदे, मुझे पता लग गया। यहाँ से मैं उतरा, फैक्ट्री की तरफ जाने लग गया और मैंने देखा कि मैप में मुझे पीछे बंदे दिख रहे हैं। हमारे साथ ही बंदे लैंड हो रहे थे, इसलिए थोड़ा एहतियात से खेलना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मुझे 2 बंदे दिख रहे थे मैप में और मेरे दोनों टीममेट भी मेरे साथ उतरे, लेकिन वो जो चौथा नंबर है जो हमारा रैंक पुशर है, जोन पुशर है, जो जोन में जाके हमें रिवाइव देगा, वो बंदा अलग चला गया। यहाँ पे मुझे बंदूक वगैरह मिल गई, लेकिन ऊपर जो 1 नंबर बंदा है रैंडम, उसके ऊपर गोली चली। तो मैं यहाँ आ गया देखने के लिए कि बंदा यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ से बंदा नहीं दिख रहा था। तो मैं थोड़ा कवर के पीछे हो गया ताकि मुझे कोई ना मार दे। इस तरफ मुझे बंदा दिखा, मैंने उसे थोड़ा सा डैमेज किया, लेकिन उसने भी मुझे अच्छा डैमेज दिया, इसलिए मैंने ग्लू वॉल लगा ली और मेड किट करने लग गया। उसने भी सामने 2 ग्लू वॉल लगाई। ऊपर वाले बंदे को मेरे दोस्त ने डाउन कर दिया और मैं इस तरफ आगे बढ़ने लग गया ताकि वो बंदे को कोई और ना मार देना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत डैमेज था। मेरे 1 नंबर पे फिर से बंदा दिख रहा था, लेकिन इस बार वो यही बंदा था। तो मैंने जैसे ही उस पर रश किया वो भी निकल गया। मैंने पूरी की पूरी शॉटगन भर दी उसमें। इसके बाद मैं इसकी पेटी लूट ही रहा था कि मुझे दिल में कोई बैठा हुआ दिखा। मैप में कोई अपने बंदे को रिवाइव कर रहा था, तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन फिर मुझे वो लगा कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ये लोग बहुत सारे ऐसे ट्रैप कर रहे हैं कि रिवाइवल पॉइंट के अंदर चारों बंदे बैठ जाते हैं ताकि लोग रश करें और ये लोग उसे ईजिली मार दें। मेरे ऊपर पीछे से फायरिंग हुई, मैं जल्दी से ओरियन बना, पीछे की तरफ आया और ग्लू लगाई, लेकिन किसी ने ग्लू मेल्टर फेंक दिया था। तो मैं थोड़ा आगे हुआ, दूसरी ग्लू वॉल लगाई और उसके बाद जल्दी से परमानेंट कवल के पीछे चला गया। मैं सिर्फ जा ही रहा था कि पीछे मेरे एक बंदे को उन्होंने डाउन कर दिया, तो मैंने रश करने के बजाय दूसरी तरफ जाना सही समझा। मेरा दूसरा बंदा भी डाउन हो गया, तो मैं जल्दी से अंदर गया और अंदर से उन्हें रिवाइव देने के लिए चला गया, क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे तो रिवाइव देना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ से दोनों बंदों को रिवाइव दे दिया और मैं तो ऊपर चढ़ गया क्योंकि मेरे पास बुलेट कम थी। तो जैसे ही मैंने बुलेट उठाई बाहर निकला तो यहाँ से देखा 3 बंदे इस तरफ आ रहे थे, तो मैं जल्दी से छुप गया। यहाँ से देखा तो एक बंदे ने मुझे नहीं देखा था, वहाँ पे बैठ गया, तो मैंने उस पर डाउन कर दिया और उसे जल्दी से क्लियर कर दिया। इस तरफ 2 और बंदे थे, जिसमें से एक को मैंने शॉट मार दिया और उसे भी डाउन कर दिया। उसे क्लियर कर नहीं रहा था कि इतने में तीसरा बंदा आ गया, तो मैंने जल्दी से ग्लू वॉल लगाई और जैसे ही मैं उसे मारने वाला था तो 1 नंबर ने ही उसे मार दिया, रैंडम बंदे ने। तो जल्दी से मैंने इसकी पेटी लूट ली। इसकी पेटी लूटने के बाद मेरा जो चौथा टीममेट है वो वहाँ से बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास जगह खाली हो तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि उसके पास जोन आ रहा था। लेकिन मैंने उसे बोला कि तू यहाँ पे मत आ, क्योंकि पता नहीं, हम बिल्कुल जोन के बीचों बीच में है ना, तो यहाँ पे हम पर कभी भी रश हो सकता है, जैसे कि अभी हुआ कुछ देर पहले। तो मैंने उसे बोला कि भाई तू वहीं पर बैठा रहे, वहीं पर तो सही है। और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को यार। मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ से मैंने ड्रोन फेंका ताकि कोई बंदा आसपास हो तो मुझे दिखे।
और इसके बाद मैं ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर एक पेटी बनी हुई थी जो कि शायद पहले ही उस बंदे ने बनाई थी, मेरे उस टीममेट ने। तो यहाँ पे मैंने मैप देखने लग गया ताकि कहीं पर कोई अगर कुछ ड्रॉप वगैरह चार्ज कर रहा हो तो उस पर हम जाके रश कर दें, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो ऐसे ही फिर इधर उधर घूमने लग गए हम अपने टीममेट के साथ ही था, ताकि कोई अगर मुझ पर भी रश करे तो मुझे आसानी हो। ऊपर में एक बंदे को किसी ने डाउन कर दिया तो मैं भी उसके पास जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे पूरी स्कोर है तो मैं जल्दी से उतर गया और यहीं से मारने लगा। एक बंदे को मैंने डाउन किया, वहाँ पर एक और बंदा भी था जिसने जल्दी से ग्लू वॉल लगाई और उसने रिवाइव कर दिया। तो मैं जल्दी से पत्थर के पीछे आ गया क्योंकि यहाँ पे पूरी स्क्वाड थी। मेरे एक नंबर ने भी वहाँ पे चला गया जिसने एक बंदे को डाउन कर दिया, दूसरे बंदे को मैंने डाउन कर दिया। तो मेरे एक नंबर ने मेरे किल को क्लियर किया और मैंने उसके किल को क्लियर कर दिया, लेकिन एक नंबर को किसी ने डाउन कर दिया। मैं ऊपर जा ही रहा था कि साइड से मेरे ऊपर भी किसी ने फायरिंग कर दी। जैसे ही उसने फायरिंग की मैं ओरियन बना और आगे चला गया कवर में। तो मैं यहाँ पे छुपा हुआ ही था। मैं सोचा कि ये बंदा बाहर निकलेगा, लेकिन किसी और ने मुझे ऊपर से मार दिया। अब शायद ऊपर घर में बंदा बैठा होगा। जैसे ही मैं डाउन हुआ डायरेक्ट मुझे रिवाइव मिल गया। इसलिए जोन के अंदर से रिवाइव देने वाला बंदा जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपके साथ। तो मैं इस तरह उतर ही रहा था कि इतने में मेरे जो जोन का पुशर है उसका किसी ने हिटलिस्ट लगा दिया। तो अब उसे बचाना भी ज़रूरी था क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर कोई रिवाइव नहीं देगा, रिवाइव देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो बंदे थोड़े दूर ही थे, लेकिन जहाँ पे मेरा बंदा था वो उस हमारे एक साइड तो दूसरी साइड वो रोकते, तो उन्हें पता नहीं था कि उसकी बाकी टीम बीच में ही है। तो हम इसी बात का फ़ायदा उठाने वाले थे। हमने जल्दी जल्दी बंदूकें वगैरह लूट ली और मेरे पास यहाँ पे मेरा एक और टीममेट भी था, तो इसलिए वो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक और स्क्वाड भी है, बिल्कुल हमारे पास में ही थी जिसका मुझे पता नहीं चला। और यहाँ पे मुझे शॉटगन मिली, मैंने शॉटगन को स्विच किया क्योंकि शॉटगन क्लोज रेंज में अच्छी चलती है। मैं यहाँ पर बैठा ही हुआ था कि ऊपर से बंदे आएंगे, लेकिन पीछे से किसी ने मेरे एक टीममेट को डाउन कर दिया। तो मैं ऊपर बैठा हुआ था, हिटलिस्ट वाले बंदे का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से मुझे बंदा दिखा, मैंने उस पर कुछ गोलियाँ चलाई, 70 का डैमेज आया, लेकिन वो बंदा पीछे चला गया। इतने में मैंने देखा कि हमारा वो बंदा तो मारा गया है जो हमें रिवाइव देता था। तो इसलिए मैं उस तरफ जा रहा था, मुझ पर गोलियाँ चली, 35 की HP में मैं बच गया। मैं अंदर आया जल्दी से और दोनों बंदों को रिवाइव दे दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाहर एक बंदा बिल्कुल तैयार खड़ा है। मैं जल्दी से निकला, उस तरफ अंदर घुस गया, उसने फायरिंग की। वो अंदर आया, मैंने जैसे उसे शॉट मारने वाला उसे मुझे एक शॉट मारा और मैं डाउन हो गया। इसके बाद मैं मर गया। मेरे मरने के बाद इस एक बंदे यहीं पर घूम रहे थे सब। ये दो बंदे को तो मैंने अभी अभी रिवाइव दिया था, ये लोग तो अभी उतर ही रहे थे। तो मुझे जैसे ही दोबारा रिवाइव मिला, मेरे उसी बंदे ने मुझे रिवाइव किया था, वो जो मुझे हमेशा रिवाइव देता है। इस दफ़ा मेरा नेट सही से काम नहीं कर रहा था, तो थोड़ा मसला हो गया था नेट के साथ, इस वजह से। तो मैं पीक में उतर गया, सोचा कि पीक में अभी बंदे नहीं होंगे क्योंकि पीक से बंदे फिर अक्सर चले जाते हैं ना फाइट करने के बाद। तो मुझे लगा नहीं होंगे। यहाँ पे मेरा नेट बिल्कुल हाई चल रहा था, तो मैं जैसे ही अंदर गया, यहाँ पे कटाना पड़ी थी, कटाना को उठा रहा था कि मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। इतने में मुझ पर गोली लगी, मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मेरा आधी हेल्थ जा चुकी थी। मैंने जल्दी से 2 ग्लू वॉल लगाई, खुद को बचा लिया। मैं यहाँ से देख रहा था, वो बंदा मुझे दिखा, वहाँ से जाते हुए दिख गया। तो मैं यहाँ पे मेडकिट लगाने लगा और यहीं पर इंतज़ार किया उस बंदे के आने का। वो बंदा यहाँ पर आ गया, मैंने भी उसे डैमेज किया, लेकिन उसका हेडशॉट लग गया शॉटगन का, तो मैं डाउन हो गया। तो मेरे डाउन होने के बाद इस दफ़ा किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। एक बंदे के पास 900 रुपये थे, लेकिन इसने दूसरे रैंडम बंदे को ही रिवाइव कर दिया क्योंकि हमने ऐसी टीम बनाई थी 2-2 की। जो एक बंदा है वो मेरा है ये वाला, और वो किसी और को रिवाइव देगा, वो दोनों अलग है। ये मतलब 2-2 बंदों की स्क्वाड बनाई थी हमने, उस हिसाब से हम गेम खेल रहे थे। तो यहाँ पे मेरा दोस्त इससे बोल रहा था कि टोकन दे दे, माइक नहीं ऑन किया, इस वजह से उसने नहीं सुना। मेरे दोस्त ने फिर टोकन गिलाया, लेकिन वो जा चुका था, तो इसने अपना टोकन वापस उठा दिया। यहीं पर ये लोग घूम रहे थे इधर उधर। मेरा दोस्त वो एक दोस्त टोकन की तलाश में था। यहाँ पर इसे कुछ स्टेप आ रहे थे कुछ बंदों के, लेकिन बंदे नहीं दिखे। यहाँ पर एक नंबर बंदा फाइट ले रहा था, लेकिन उन्होंने इसे डाउन कर दिया क्योंकि इसके पास लूट वगैरह तो थी नहीं, इस वजह से। जैसे
और यहीं पर मेरे जो और टीममेट है उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे, पता नहीं इतने सारे बंदे यहाँ पे क्या कर रहे थे, लेकिन ऊपर भी बंदे थे नीचे भी बंदे थे, जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ बंदे थे, तो काफ़ी ज़्यादा बंदे थे यहाँ पे। हमारा ये दोस्त यहाँ पे मैच कर रहा था, मैं दूसरे बंदे पे स्विच हुआ तो उसने यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया, लेकिन पीछे से किसी ने उसे भी डाउन कर दिया। हमारा नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था इस वक्त, और मैंने इस दोस्त को बोला कि भाई तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि हमारे तीनों बंदे डाउन हैं और बंदे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये ठहरा हमारा जोन रशर, तो इसने यहाँ से सोलो डेयर ले लिया। इस छोटे से जोन में इस बंदे ने सोलो डेयर ले लिया और बोला कि मैं इस सोलो डेयर को पूरा करके ही दिखाऊंगा। नेट सही से काम नहीं करता, ये बंदा बोल रहा है मैं सोलो डेयर पूरा करूंगा, पता नहीं। तो सोलो डेयर लेने के बाद थोड़ी देर हमारा नेट नहीं कर रहा था, और ये जो बंदा है ना ये भी मेरे साथ बैठता है, हम दोनों एक ही नेट पे गेम चलाते हैं वाईफाई पे। इस वजह से इसका नेट भी सही से काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये बोल रहा था कि मैं तो रिवाइव दूंगा, देख लेना। तो मैंने भी बोला चल ठीक है, देखते हैं तेरा सोलो डेयर पूरा होगा या नहीं। तो ये थोड़ा साइड में घूम रहा था, मैंने इसे बोला कि सेफ जोन से बाहर रहे, क्योंकि सेफ जोन के अंदर बंदे फाइट कर रहे हैं, 9 बंदे अलाइव थे और ये भी बचा हुआ था, तो मतलब 2 स्क्वाड और थी और ये अकेला बचा हुआ था। तो ये यही वहीं पर घूम रहा था, मैंने बोला कि सेफ जोन के अंदर मत जाओ, बाकी जिधर जाना है उधर चले जाओ। तो ये ऐसे ही साइड घूम रहा था। यहाँ पर नेट सही से काम नहीं कर रहा था। ये ऊपर वापस मैंने बोला ऐसे कि तू वापस घूम जा, ऊपर खंबे के पास लूट पड़ी है उसे उठा ले, क्योंकि मेड किट वगैरह इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे, क्योंकि ये जोन पुश कर रहा है ना, तो पता नहीं कब इसे मेड किट की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे लूट पड़ी हुई थी, तो ये जल्दी से उतरा यहाँ से कुछ लूट वगैरह उठाने के लिए। यहाँ से इसने कुछ मेड किट वगैरह उठा ली। और यहाँ पे नेट सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे बोला कि तू यहीं पर खड़ा हो जा, क्योंकि अब थोड़ी देर में हम सब रिवाइव हो जाएंगे और जोन भी तुझे ज़्यादा नहीं काटेगा। तो ये थोड़ी देर यहीं पर खड़ा रहा, लेकिन फिर इसने बोला कि गाड़ी ले लूँगा तो मैं भी जोन के अंदर ही रहूँगा। तो यहाँ पे हमारा रिवाइव हो गया, लेकिन नेट ने काम करना ही छोड़ दिया, बिल्कुल 99 पे अटक गया। तो यही मसला होता है हमारे साथ, नेट कभी काम नहीं करता, कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है। यहाँ पे 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन थी, हम इजीली जीत जाते, लेकिन अगर हमारा नेट सही से काम करता। यहाँ पे मैंने देखा कि डब्बे के पास लाइन माइन पड़ी हुई है, तो मैं दूसरे डब्बे के पास चला गया, लेकिन नेट काम नहीं कर रहा था। तो मैं ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था कि नेट तो सही से काम करेगा नहीं तो क्या फ़ायदा। और इतने में ही जैसे मेरे नेट ने काम करना शुरू कर दिया, तो मैं ऊपर जोन के अंदर जा रहा था और किसी ने मुझे गोली मार दी, और मैंने देखा हमारी पूरी स्क्वाड ही वेप आउट हो गई और वो लोग इस गेम को जीत गए। तो यही था कुछ। और इस सीज़न मेरा इरादा है कि हम ग्रैंड मास्टर पे जाएंगे। तो मेरे 4 किल थे इस वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आपको भी हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना है तो अपनी यूआईडी जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। शुक्रिया।